आज सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नए सवाल के साथ उपस्थित हूं। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ आपको यूनिक सीख मिलेगी, क्योंकि आपको अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपके भलाई के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप कम से कम पूरी वीडियो को देखें अच्छे से। सर क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, क्या लॉजिक बता रहे हैं। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो आइए इसी सवाल को हम आगे देखते हुए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि यदि संख्या ए और बी का लासा इतना है, यानी कोई दो संख्या है जिसका एक ए है और एक बी है, उसका लासा कितना दिया है, उसका मासा कितना दिया है, 12 दिया है। और इन संख्याओं का गुणनफल यानी ए क्रॉस बी का मान कितना दिया है, 36 दिया है। तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा? तो आपने पहले से ही अभी पिछली वीडियो में ही आपने लासा और मासा के संबंध में पहली संख्या दूसरी संख्या के संबंध में एक फार्मूला देखा था। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपने अभी एक फार्मूला देखा था। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा जिसको हम LCM बोलते हैं, गुणे मासा जिसको हम HCF बोलते हैं। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, दोनों का एक, ये तो आपका पहले से ही फार्मूला ये बता दिया गया है, बहुत बहुत बढ़िया से बता दिया गया है। और आपको ये भी कह दिया गया है कि फार्मूले के अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत और समस्याएं आपके सामने उपस्थित ना हो। देखिए, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के जगह लिख सकते दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। देखिए, अब आपको देखिए, ये दोनों फार्मूला एक ही है। दोनों फार्मूले क्या हैं? एक ही है। वहां पे इस वाले फार्मूले का काम नहीं लगा था, इसलिए वहां पे नहीं बताया गया आपको, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत है, इसीलिए इसको बता दिया गया। कहीं कहीं ये फार्मूला लगाएंगे तब भी वही मामला आएगा, ये फार्मूला लगाएंगे तब भी वही बात आने वाला है। बट जब गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो ये फार्मूला लगाइए, और जब दो संख्या पहली और दूसरी संख्या दिया हो तो इस तरह लगाइए। अब बताइए, देखिए इसमें क्या क्या पता था आपको। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, यहाँ पे देखिए 3600 दिया। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3600 हो जाएगा बराबर। एलसीएम आपका कहाँ है? एलसीएम ज्ञात ही करना है, यानी एलसीएम ज्ञात ही करना है, नहीं पता है। एचसीएफ में क्या दिया, दो संख्याओं ए और बी का मान कितना दिया, 12 दिया है। अब यहां से देखिए 12 हो गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, अभी एलसीएम का मान ज्ञात करना, तो यही रहेगा, ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। 36 हो गया बटे 12 हो गया, बराबर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब क्या हो जाएगा, 12 करने 12 दूना 24, 12 36, यानी कितना बच गया, 300 बराबर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया, बताइए एलसीएम बराबर क्या निकल गया, हटाओ, 300 बराबर क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी एलसीएम बराबर क्या हो गया, एलसीएम बराबर 300 हो गया। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है संख्या लगाना। लग गया कि नहीं लग गया सवाल आपका? 16 नंबर का सवाल क्या, 300 लग गया कि नहीं लग गया, आंसर इसका 16, 300 आ गया कि नहीं आ गया। अब आसान है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल याद कर लीजिए, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 3600 दिया। एलसीएम आपका ज्ञात करना है, यहाँ देखिए एलसीएफ क्या है, ज्ञात करना है कि एलसीएम बराबर क्या होगा, वाट क्या होगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का मासा, यानी ये मासा जो है HCF है, तो HCF है, तो HCF कितना दिया, 12 दिया है। और यहाँ पे देखिए HCF का मान क्या रख दिया, 12 रख दिया, यहाँ पे एलसीएम का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, जय हिंद जय भारत।